आप मानो या ना मानो, लेकिन ये ड्रीम तो आपका भी होगा कि आपके पास भी डोरेमोन हो और उसकी पॉकेट से निकले गैजेट से आपकी भी लाइफ नोबिता जैसी आसान हो जाए। पर यारो, बच्चों के इसी सपने ने डोरेमोन को बंद करवा दिया था, लेकिन कैसे? वेल, बड़ों का ये मानना है ये शो बच्चों को आलस से लेकर बदतमीजी को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन बड़ों को न सिर्फ 22वीं सेंचुरी के रोबोट से दिक्कत थी, बल्कि 60 सालों से चले आ रहे टॉम एंड जेरी, जिसे पिछले साल लगभग 12 लाख लोग देख रहे थे और 7 ऑस्कर को अपने नाम कराने के बावजूद इस शो को 1994 में बंद करना पड़ा। लेकिन क्यों? अब देखो, कार्टून नेटवर्क पर आए करेज द कावर्डली डॉग के वैसे तो सारे ही एपिसोड हॉरर हैं, लेकिन ये 2 एपिसोड सबसे ज्यादा हॉरर हैं और लास्ट वाला तो गलती से भी मिस मत करना। और लास्ट में हम आपको डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड बताएंगे जिसे आज तक इंडिया में डब ही नहीं किया गया, और ये मेरा फेवरेट एपिसोड में से एक है। नंबर 1, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी की ये भागम भाग सबकी फेवरेट थी, लेकिन क्या ये शो बैन हो सकता है? तो जरा दोबारा सोचो, क्योंकि इस शो को भी बैन करना पड़ा था। लेकिन क्यों? वेल, इस शो में मारकाट, स्मोकिंग करना, शराब पीना एवं एक एपिसोड में तो ये तक दिखा दिया गया था कि जेरी एक सफेद बिल्ली से प्यार करने लगा था और जेरी ने उस सफेद बिल्ली को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और तो और वो खुद को भी गिरवी रखकर एक कार खरीदता है ताकि वो एक सफेद बिल्ली को इम्प्रेस कर सके, लेकिन फिर एक अमीर बिल्ला आकर उस बिल्ली को इम्प्रेस कर देता है, जिसके चलते हमारा जेरी डिप्रेशन का शिकार हो गया। और तो और हमें इसमें आखिर में ये तक दिखा दिया गया कि टॉम एंड जेरी आखिर में खुदकुशी कर लेते हैं, जो बच्चों का देखना बिल्कुल सही नहीं था। इसी के चलते इस शो को दुनिया भर से क्रिटिसाइज किया गया। खैर, शो के कितने भी फैंस रहे हो, 60 सालों से ज्यादा चलने के बावजूद शो को इन्हीं सब रीजन की वजह से बैन करना पड़ा। नंबर 2, करेज द कावर्डली डॉग। अगर ये नाम सुनकर आपके मन में भी वही पिंक कुत्ता याद आया हो तो हाँ भाई हाँ, आपने बिल्कुल सही याद किया। मैं बात कर रहा हूँ अपने शेर दिल की। इस शो का पायलट एपिसोड द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस 1994 में कार्टून नेटवर्क पर आने वाला बड़ा कार्टून शो के प्रोग्राम में जॉन डिल्बर्ट के स्केच फिल्म ने सबसे पहले पेश किया था। बात करें अगर इसके हॉरर एपिसोड की, तो इस एपिसोड में हमारे शेर दिल को एक अंतरिक्ष से आते हुए एस्ट्रॉइड दिखाई पड़ा और वो एस्ट्रॉइड सीधे धरती पर आ गिरा और उस एस्ट्रॉइड से एक एलियन निकलकर म्यूरियल से फोन मांगता है। अब वो एलियन मौका पाकर और शेर दिल को घर में लॉक करके म्यूरियल की सारी अच्छाई एक बोतल में भर के एक बड़े से ब्रेन जैसे दिखने वाले एलियन को पिला देता है और ये ब्रेन लोगों की अच्छाइयाँ पीकर जिंदा रहता था। लेकिन हमारा शेर दिल उस एलियन को एक बम देकर म्यूरियल को बचा लेता है। लेकिन उस टाइम बहुत से बच्चों ने इस एपिसोड को बस मजाक में ही क्यों ना देखा हो, लेकिन क्या ऐसी रियल ब्रेन की इमेज बच्चों को दिखाना सही है? आगे बढ़ते हैं अपने सबसे ज्यादा खतरनाक और क्रीपी एपिसोड की ओर, और मुझे नहीं लगता मैंने इससे ज्यादा क्रीपी और हॉरर एपिसोड सुना होगा। कार्टून नेटवर्क पर आने वाला ये एपिसोड जिसका नाम था गद्दे में छुपा हुआ भूत, और इस एपिसोड में हमने देखा था कि म्यूरियल के पास एक कॉल आया था जिसमें वो म्यूरियल को एक बड़ा आरामदायक गद्दा लेने को कह रहे थे। अब म्यूरियल उनकी लुपड़ी चुपड़ी बातों में आकर शेर दिल के लाख मना करने के बावजूद उस भूतिया गड्ढे को ऑर्डर कर देती है, जिसे 2 मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले चूहे डिलीवर कर चुके थे। लेकिन इसके बाद जो दिखाया जाता है वो देखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगले ही पल उस गद्दे से निकले डीमन ने म्यूरियल की पूरी बॉडी को जकड़कर उसका पूरा रंग एवं उसके बाल तक लाल हो चुके थे, और ऊपर से इसकी ये डरावनी आवाज। और इसके बाद म्यूरियल की गर्दन टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसे हम आपको नहीं दिखा सकते। बाद में वो डीमन म्यूरियल से निकलकर यूस्टेस को जकड़ लेता है। फिर शेर दिल यूस्टेस को गद्दे में भरकर ऑर्डर को रिटर्न कर देता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ इनके क्रिएटर से कि उन्हें पता था ना कि ये शो बच्चे देखने वाले हैं। ऊपर से शेर दिल के लाख बार यूस्टेस को बचाने के बावजूद यूस्टेस का बर्ताव मानो एनिमल एब्यूज को प्रमोट कर रहा था, और इसी के चलते इस शो को भी बंद करना पड़ा। नंबर 3, डोरेमोन। साल 1973 में आया डोरेमोन का एक एपिसोड जिसमें नोबिता एक गुस्से वाला लड़का जियान का अपने डैड को मारना, और बात करें अगर डोरेमोन की तो वो अपने गैजेट का ढंग से इस्तेमाल भी नहीं कर पाता था, और इससे नोबिता और उसके दोस्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हद तो तब हो गई जब इसी साल 1973 में फुजिको एफ फुजियो द्वारा बनाए गए एक एपिसोड जिसमें नोबिता की जियान से लड़ाई हो गई थी। बात इतनी आगे बढ़ गई कि नोबिता ने जियान को टपका डाला। वैसे इसका कोई ऑफिशियल एपिसोड नहीं मिला, लेकिन यही सब कारणों की वजह से डोरेमोन को दुनिया भर से हेट मिलने लगा, और डोरेमोन और नोबिता बीच बीच में काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल करने लगते थे, जिसके चलते हुए इस एपिसोड को बैन करना पड़ा। और डोरेमोन की सारी गलतियों को मद्देनजर रखते हुए थिएटर ने उसमें काफी कुछ बदलाव किए, और आज वही एपिसोड बच्चों को दिखाया जाने लगा।